हेलो दोस्तों, मैं खुशबू आप सबका स्वागत करती हूँ खुशबू कुमारी अम्बारा में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो मैं आप लोग को पढ़ा रही थी मैथ, जिसमें मैंने चतुर्भुज बता रही थी। चतुर्भुज में कई पॉइंट्स हमने बता दिए थे। लास्ट में मैंने सम चतुर्भुज के बारे में मैं कुछ उसके फॉर्मूला उसके बारे में डिटेल्स बताई थी। और इसमें 2 पॉइंट और बच जाते हैं, एक आयत और एक वर्ग। उसको भी मैं आज कंप्लीट कर ही देती हूँ। उसके बाद मैं क्वेश्चन सोल्व कर करके आप लोग को समझाऊंगी कि किस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और कैसे समझेंगे। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट की शिकायत रहती है कि क्वेश्चन ही समझ में नहीं आती। तो यहाँ पे क्वेश्चन समझने के लिए हम कैसे समझेंगे पहले, और उस पर कैसे बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं आयत। अब आयत बचा हुआ है, एक वर्ग बचा हुआ है, 2 ही बचा हुआ है चतुर्भुज में। इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो आखिर आयत होता क्या है? ठीक है, तो आयत के बारे में पढ़ना है। आयत, ठीक है। आयत, आखिर आयत क्या है? आयत भी एक प्रकार के चतुर्भुज होता है, मान सकते हैं। तो इस आयत का मतलब होता है आयत। आयत का इस तरह से आयत कहा जाता है, यानी जिसकी लंबाई आमने सामने की भुजा अगर आपस में बराबर हो। जैसे ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, मतलब एक दूसरे के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। तो इसको अब आयत के बारे में तो आप लोग करीब करीब जानते ही होंगे, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ। और इसके डिफिनीसन मैं लिख देती हूँ कि आयत क्या है। ठीक है, तो लिखिए, वैसा चतुर्भुज 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 जिसकी जिसके आमने सामने की भुजाएं सामने की भुजाएं सॉरी भुजाएं भुजाएं आपस में बराबर हो। बराबर हो तथा तथा प्रत्येक प्रत्येक कोण समकोण हो। समकोण का मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री हो तो उसे उसे आयत कहते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया, ये मान लीजिए कि ABCD है, ABCD। ठीक है, तो इसके बराबर ई हो गया और इसके बराबर ई हो गया। इस सभी कोण, इसका सब कोण 90 डिग्री के बराबर हो रही है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। ठीक है, इस तरह से ये होती है। चलिए इसका सूत्र लिखा देते हैं। सूत्र, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। मतलब इसका एरिया निकालने के लिए इसका लंबाई और बेस दोनों, लंबाई यानी लेंथ और बेस होना चाहिए, तो हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आयत का परिमाप।
आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई के जोड़कर उसको दुगना कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, परिमाप निकल जाता है। या में ऐसे भी कर सकते हैं, सभी भुजा का योग, जितना भुजा है सबका योग, सभी भुजाओं का योग, भुजाएं का योग, ये भी कर सकते हैं। यहाँ क्यों 2 लिखा गया, क्योंकि लंबाई 2 है चौड़ाई 2 है, इसीलिए 2 कॉमन लेके इसको ऐसे कर दिए। ठीक है, अब देखिए आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण बराबर हो जाता है अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ लंब लंबाई के स्क्वायर जोड़ चौड़ाई के स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए कि इसमें लंबाई ज्ञात करने के लिए रहेगा तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो आयत की लंबाई बराबर लंबाई बराबर अंडर रूट विकर्ण का स्क्वायर माइनस चौड़ाई का स्क्वायर। इसी तरह हम चौड़ाई भी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है और उसमें उसका गुणनफल, अगर लंबाई चौड़ाई का गुणनफल दिया हुआ रहेगा तो हम किस तरह से एक सूत्र का इसका भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे दोनों का लंबाई और चौड़ाई के माइनस अगर अंतर दिया हुआ रहे तो हम किस तरह से निकाल सकते हैं। लंबाई माइनस चौड़ाई, अगर लंबाई और दोनों का अंतर निकालने के लिए पूछ दे तो हम कैसे निकालेंगे। चौड़ाई बराबर अंडर रूट L प्लस बी, यानी क्या, लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस 4LB। LB यहाँ लिख दिए, L के मतलब लंबाई, B के मतलब चौड़ाई, यहाँ पर लिख दिए ताकि ये बड़ा हो जाती फिर लिखने में, इसीलिए मैं इसको लेंथ और बेस के रूप में लिख दी। ठीक है, अब देखिए अगर मान लिया जाए कि इस तरह से दिया हुआ है वर्गाकार, मान लिया जाए कोई मैदान है। ठीक है, आयत दिया हुआ है, वर्गाकार आयत है। अगर मान लीजिए कि इसके चारों तरफ बाहर की ओर एक रास्ता निकालना है, जैसे कोई फील्ड है, मान लीजिए कि आयताकार ही फील्ड है तो इसके चारों ओर रास्ता होगा ना सभी जगह, तो मान लीजिए कि यहाँ से इतना तक रास्ता है। तो कभी कभी क्या करेगा कि पूछ देगा, क्या कहता है कि कभी कभी अंदर का सिर्फ मैदान का क्षेत्रफल पूछेगा, कभी कभी रास्ता का क्षेत्रफल पूछ देता है, कभी कभी रास्ता सहित पूरे का क्षेत्रफल पूछता है। तो हम कैसे ज्ञात करें। और कभी कभी ये भी कहता है कि रास्ता जो है मैदान के अंदर हो, जैसे मान लीजिए कि बड़ा वाला मैदान है, इसके अंदर रास्ता हो, इतना सेंटीमीटर रास्ता है, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर रास्ता है, सेंटीमीटर, तो सगरो 2-2 सेंटीमीटर होगी ना। तो हम किस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसका एक फॉर्मूला लिखा देती हूँ जो जल्दी से बन जाएगी, और बेसिक ट्रिक तो है ही बनाने के लिए, बेसिक से भी हम बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं, दोनों क्वेश्चन को हम आप लोग को समझाते हैं। तो देखिए आगे ये हो गया। तो देखिए 5 नंबर 6 क्या कहता है कि चारों तरफ मान लिया जाए कि एक आयताकार मैदान है। पहले यहां लिख देती हूँ क्या करना है। आयताकार बगीचे या मैदान, मैदान के चारों ओर
से बाहर रास्ता बना रहने पर रास्ता का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? तो इसका सूत्र हो जाता है 2x ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2x, ये हो जाता है। यानी यहाँ पे मान लिया जाए कि ये आयताकार मैदान है, ठीक है, मैदान हो गया। मान लीजिए कि इसमें घास जमा हुआ मैदान हो गया। अब कह रहा बाहर में रास्ता, मान लिया जाए कि ये रास्ता बन गया, यानी यहाँ से यहाँ तक के मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर है, तो इन्हों 2 सेंटीमीटर, इन्हों 2 सेंटीमीटर, इन्हों 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यही रास्ता है। तो रास्ता बना रहने पर रास्ता का क्षेत्रफल, सिर्फ इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पूछ दे तो हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है, हम ऐसे निकाल देंगे। अगर यही अंदर का सिर्फ क्षेत्रफल कहता निकालने के लिए, तो अगर इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई अगर हमें ज्ञात हुई तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर इसका मान दिया हुआ है और इसकी चौड़ाई दी हुई है तो हम बड़ा का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे? सबसे पहले तो हम बाहर का भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे, रास्ता का क्षेत्रफल, फिर अंदर का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, वैसे भी क्षेत्रफल निकल जाएगी। और नहीं तो अगर ये 2 सेंटीमीटर रास्ता क्षेत्रफल है तो ये 2 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, यानी 2 सेंटीमीटर इधर, 2 सेंटीमीटर इधर। तो जितने मान लीजिए कि इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी 6 सेंटीमीटर। फिर इन्हें 2 सेंटीमीटर बढ़ा यानी 8 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक यानी बड़ा की लंबाई हमारा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। जब ऐसे इस तरह से इधर भी हो जाएगा 2 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, इधर भी 2 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। अगर ये 2 पहले से था, 2 बढ़ा 4 और 2 बढ़ा इस तो 6 हो जाता है पूरा। यानी अगर पूरा का मान अगर हमें निकल जाएगी तो फिर हम आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आराम से, पूरा का बड़का का रास्ता सहित का क्षेत्रफल। तो हम इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व, हम क्वेश्चन लाऊंगी तब आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। आप देखिए 7वां, अगर मान लीजिए कि बगीचा बड़ा है, अब बगीचा के अंदर अगर रास्ता हो तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं आयताकार बगीचे या मैदान के चारों ओर से अंदर से रास्ता बने रहने पर रास्ता का क्षेत्रफल बराबर 2x ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस 2x, ठीक है, इतना होता है। जैसे यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, जैसे ए है बड़ा वाला आयत, ये आयताकार कोई बगीचा है। अब कह रहा है इसके अंदर मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर का दिया हुआ था, यहाँ से हमारा 2 सेंटीमीटर, सभी जगह से इधर से भी 2 सेंटीमीटर कट जाएगा, सगरों से कट जाएगा, तो यहाँ इतना ही मान बचेगा ना। इधर से भी 2 सेंटीमीटर काट दिया, 2 सेंटीमीटर का रास्ता बन गया, तो मेरा इतना ही भाग बचा ना।
तो वही कह रहा है कि जब अंदर जब हो जाएगा, जैसे बड़ा बगीचा था तो उसके अंदर ही रास्ता हो गया। पहले इतना छोटा बगीचा था, उसके बाहर रास्ता हो गया तो बड़ा फिर बगीचा बन गया। ये बड़ा था लेकिन इस 2 सेंटीमीटर अंदर की ओर रास्ता बन गया, नहीं छोटा बन गया, इसीलिए हम 2x लिखे, यानी घट जाता है। ठीक है, तो हम इस तरह से क्वेश्चन को, कई क्वेश्चन मैं लाऊंगी और आप लोग को समझाने के लिए कोशिश करूंगी ताकि आप लोग को भी समझ में। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, वर्ग की ओर। वर्ग आज समझा देते हैं, फिर मैं कल क्वेश्चन आप लोग को लिए लाऊंगी आप लोग के लिए और फिर उसको सोल्व करूंगी टाइप बाय टाइप। जैसे जैसे मैं सीरियल वाइज जैसे पढ़ाई हूँ उस तरह से ही क्वेश्चन लाऊंगी। जैसे पहले त्रिभुज पढ़ाई थी, त्रिभुज के अनुसार से पहले क्वेश्चन लाऊंगी टाइप बाय टाइप। फिर उसके बाद चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, लगातार जैसे जैसे था वैसे वैसे लेकर आऊंगी। ठीक है, और फिर उसके बाद वर्ग और आयत, तब फिर वर्ग का क्वेश्चन लाकर आप लोग को समझाते जाऊंगी। कई टाइप्स लाऊंगी, जैसे त्रिभुज में, जैसे समांतर चतुर्भुज में है, समांतर चतुर्भुज में किस तरह से कई क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग टॉपिक पढ़ लें तो हम लोग को क्वेश्चन बनाते दिन नहीं लगे। बस आप लोग इतना रखिएगा कि क्वेश्चन का फॉर्मूला, जितना फॉर्मूला है उससे अच्छे से समझ जाए। अब हो गया वर्ग। वर्ग क्या है? वर्ग यानी जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो, वो क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। ठीक है, चारों भुजा आपस में बराबर रहना चाहिए। जैसे अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया वर्ग। तो इसका परिभाषा मैं आप लोग को डिफिनीशन लिखा देती हूँ कि वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है ठीक है, तथा सभी कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का समकोण होती है। ठीक है, यानी इस सब का कोण क्या होता है? 90 डिग्री के बराबर होती है। जैसे बड़ा फिगर मैं बना देती हूँ। इसके बराबर ए है, इसके बराबर ए है, ये हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री, ई भी 90 डिग्री, ई भी 90 डिग्री, ई भी 90, ए बी सी डी। ठीक है, अब देखते हैं इसके फार्मूले किस तरह से होते हैं। सूत्र वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का भुजा बराबर अंडर रूट क्षेत्रफल। ठीक है, आगे वर्ग का परिमाप बराबर चार गुना भुजा। ये सब आप अपने कॉपी में नोट्स कर लीजिए। वर्ग का विकर्ण बराबर, या वर्ग की भुजा अगर परिमाप दिया हुआ रहे तो तब परिमाप बटा 4। ठीक है, वर्ग का विकर्ण बराबर
√2 गुने भुजा। वर्ग का भुजा बराबर, फिर जब यहाँ पे भुजा पूछ दे, अभिकर्ण दिया हुआ रहे तो विकर्ण बटा √2। ठीक है, इतना तक ऐसे रहता है। अब मान लिया जाए कि जिस तरह से आयत में हमने रास्ता निकाला उस तरह से वर्गाकार मैदान में भी रास्ता निकल जाएगी। ठीक है, अगर वर्गाकार मैदान के अंदर रास्ता निकल जाए या वर्गाकार मैदान से बाहर का रास्ता निकल जाए तो हम किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो उसके लिए हम कुछ सूत्र लिखा देते हैं दो, और उसके बाद मैं सूत्र के अनुसार सभी बताऊंगी। और फिर तो पेज को पलट लेती हूँ, फिर नेक्स्ट पेज में तो चलते हैं आगे। यहाँ पे लिखते हैं, आप लोग को पेज पलट ली हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जिसे वर्गाकार बगीचे या मैदान के चारों ओर बाहर से रास्ता बने रहने पर रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाता है 4x, एक भुजा 4x। जैसे ई वर्गाकार है, सॉरी आयत बन गया, वर्गाकार है, इसके बाहर से एक रास्ता बन गया, तो ये रास्ता का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, इसका यही सूत्र होगा। अगला देखिए, अगर वर्गाकार के अंदर रहे तो वर्गाकार बगीचे या मैदान के चारों ओर अंदर से, कहाँ से, अंदर से रास्ता बने रहने पर रास्ते का क्षेत्रफल। वही काम करेंगे, यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, तो 4x ऑफ एक भुजा माइनस 4x, यानी ये एक वर्गाकार है, इसके अंदर में ये रास्ता बना हुआ है, तो हम ये सूत्र बैठाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को क्वेश्चन लाकर आप लोग को समझाऊंगी, उसके बाद वृत्त, घन, घनाभ में जाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।